संजय शुक्ला जी को तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हरा देता। उनको जो आनंद आता है वो विकास करने में, जन सेवा करने में आता है। सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें नारा दिया है उसके तहत काम किया है। हम लोग पहले भी जीते थे और ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 3 में। यहाँ के विधायक आकाश विजयवर्गीय हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जो यात्रा हम कर रहे हैं सभी विधानसभाओं की, अभी तक हमने जितने भी लोगों से रूबरू कराया है सभी या तो अपने क्षेत्र के कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, लेकिन आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं उस विधायक से जिन्होंने अपनी सीट हंसते हंसते छोड़ी है और अब 3 नंबर विधानसभा के लिए अपने ही जगह पर यानी कि अपनी कुर्सी जिसे दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आकाश विजयवर्गीय जी जो अपने सरल सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आकाश जी, एक सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 नंबर विधानसभा आपको छोड़नी इसलिए पड़ी क्योंकि ज़बरदस्ती कैलाश जी को ये टिकट दिया गया जो लेना नहीं चाहते थे और बीजेपी में एक रूल है कि वो कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती। हाँ, देखिए, पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी समेत कुछ अन्य सीनियर्स को चुनाव लड़ाया जाए। तो जब पार्टी का आदेश आया तो हमने बिल्कुल पार्टी को अगर ये ठीक लगता है तो हम उसके साथ हैं। खुशी खुशी मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल माननीय कैलाश विजयवर्गीय। लेटर भी लिखा था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है अगर आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट दिया है तो। उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आप ऐसा लिख के दे सकते हो, तो मैंने बोला बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूँ और ये सही भी लगता है मुझे। अगर उन्हें टिकट मिला है तो हम 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पिता पुत्र को ही टिकट मिले ये वाकई में कई लोगों के साथ कई लोगों को गलत लगता, तो मैंने सोचा कि इतना हंगामा हो इसके बजाय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी लड़े। और देखिए, हम लोग को जो आनंद आता है वो विकास करने में, जन सेवा करने में आता है। तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी विधायक हो, चाहे गोलू शुक्ला जी विधायक हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय विधायक हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो सेवा का अवसर पहले भी मिला था, अब भी रहेगा, तो बिल्कुल हमें बुरा नहीं है। जो आज मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है क्योंकि ऐसी कई तथ्य हैं जो कि छुपाए गए थे नामांकन पत्र में, और ये भी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आपका एक डमी नॉमिनेशन जो है वो 1 नंबर विधानसभा में है, तो क्या आप प्रत्याशी हो सकते हैं? नहीं, मेरा कोई नॉमिनेशन 1 नंबर विधानसभा में नहीं है, ये गलत जानकारी है और ना ही कैलाश विजयवर्गीय जी का रद्द हो सकता है, ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये जानकारी गलत है आपके पास। जो कांग्रेस है वो कहती है कि बीजेपी की हालत इतनी ख़राब है कि उनको कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा, क्या कहता है? और 3 नंबर विधानसभा के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि जो गोलू शुक्ला है वो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से मिलना ही अब शुरू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी अब इस सीट को भी हारने वाली है। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को पार्टी ने एक दूसरे स्ट्रैटेजी के तहत उतारा है। संजय शुक्ला जी को तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हरा देता, ऐसा नहीं है कि उनको हराने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी को उतारा। कोई भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती, पहली बात। दूसरा, गोलू शुक्ला जी बिल्कुल नए नहीं है, 10 साल तो वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और बूथ बूथ पे उनसे जुड़े हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। सबसे ज़्यादा काल के लिए वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, तो जो हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहता है वो उसकी टीम हर बूथ पर युवाओं की रहती है, तो वो जाने माने चेहरे हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, शिव भक्त हैं, हर साल उनकी कांवड़ यात्रा निकलती है, सहज सरल सौम्य मिलनसार व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल नए चेहरे नहीं हैं, सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं और रिकॉर्ड मतों से गोलू शुक्ला जी विधानसभा 3 से जीतेंगे। तो आकाश जी, एक अंतिम सवाल आपसे है, जब आप 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में अपने ही लोगों के बीच उतरते हैं, क्या कुछ शिकायतें भी लोग आपसे करते हैं? क्योंकि जब आज हम 3 नंबर विधानसभा के दौरे पर थे और हमारी पिंटू जोशी जी से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि आकाश जी भी 3 नंबर विधानसभा के लिए एक नए ही चेहरे हैं जिन्हें लोगों ने बहुत ही कम देखा है वहाँ पर, यानी कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप अपनी जनता के बीच नहीं जाते थे। नहीं, ये तो बहुत गलत आरोप है। हम लोगों ने सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें नारा दिया है उसके तहत काम किया है और मेरा भी सबसे संपर्क है। और जैसा कि मैंने बताया, गोलू शुक्ला जी का भी हमेशा लोगों से संपर्क था और हम लोग पहले भी जीते थे और ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो ये मेरे साथ है इस वक्त आकाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि पिछली बार भी रिकॉर्ड मतों से 3 नंबर विधानसभा जीते थे और अभी भी रिकॉर्ड मतों से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में भी आने वाली है।
और उनका कहना है कि 3 नंबर विधानसभा में गोलू शुक्ला अपनी जीत दर्ज कराएंगे। बहरहाल किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो हमें पता चलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन तब तक के लिए किस नेता की क्या स्ट्रेटेजी है, कौन क्या कहता है, किसके बयान के पीछे की क्या हकीकत है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।